अपने मन को परमात्मा के पाद पद्मों में मोड़ने के लिए जित आसनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रिय। आहा, हे प्रभु, राजा परीक्षित कहने लगे, हम किनकी आराधना करें, हमें क्या फल मिल सकता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, अगर आप ब्रह्म तेज चाहते हैं तो आपको बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। इंद्रियों में ताकत चाहते हैं तो इंद्र की उपासना करनी चाहिए। और अगर संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। और हां, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी मिले तो माया देवी की उपासना करनी चाहिए। और अगर आयु चाहते हैं तो आयु चाहने के लिए अश्विनी कुमारों की साधना करने के बारे में बताया गया है। सज्जनों, अगर आप सौंदर्य चाहते हैं तो गंधर्वों की उपासना करें। और अगर विवाह चाहते हैं कि हमारा विवाह हो जाए तो उसके लिए उर्वशी अप्सरा की साधना करनी चाहिए। और सज्जनों, अगर विद्या की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। पत्नी और पति के भीतर प्रेम बढ़े, इसके लिए माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। पर हां, हे राजन, जो निष्काम हो और चाहे कामना चाहते हो, चाहे मोक्ष चाहने वाले हो, उसे केवल और केवल भगवान कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजत पुरुषम परम। आहा, हे राजन, जो व्यक्ति इस मानव शरीर को पाकर भी भगवान का भजन नहीं करता है ना महाराज, फिर उस पर तो दूसरे जो जीव जंतु है ना, वो भी हंसते हैं। अरे, कोई पद पाकर ही अगर मस्त रहता है तो उसे देखकर ऊंट तक हंसते हैं कि देखो देखो, अपने पद के मद में ऐसा चल रहा है। अरे, जो व्यक्ति अगर केवल और केवल संसार में भरण पोषण में लगा रहता, उसे देखकर गधा भी हंसता है कि चलो इसमें और हम में अंतर क्या है। हे राजन, वास्तविकता में कहें कि जो व्यक्ति भगवान की कथा को नहीं सुनता है, उसके कान सांप के बिल के बराबर है। और जो भगवान की लीलाओं को गाता नहीं है, उसकी जिह्वा मेंढक की जिह्वा के बराबर मानी गई है। इसलिए राजन, तुम भगवान का भजन करो। निश्चित इस मानव काया को पाने के बाद अगर हम भगवान का भजन नहीं करते हैं ना, क्योंकि कहा है कि बड़ा भाग सब ग्रंथ निगावा, ये मानव काया बड़े भाग्य से मिली है। आहा, राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु कृपा करके बताओ इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। आपसे एक निवेदन है। आहा, श्री सुखदेव जी महाराज बोल पड़े, राजन, आगे की कथा मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें ये बताओ कि भगवान किनको मिलते हैं। राजा परीक्षित ने अपनी मति के आधार पर कहा कि भगवान तो उनको मिलते होंगे जो उम्र में बड़े होते होंगे, जिनके बाल सफेद हो गए होंगे, उनको भगवान मिलते होंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहा कि नहीं राजन, भगवान उनको भी नहीं। अच्छा, फिर तो भगवान उनको मिलते होंगे जो जाति से ऊंचा होता होगा। कहा राजन, नहीं, जो जाति से ऊंचा होता है ना, उसे भी भगवान नहीं मिलते। अच्छा, तो फिर तो भगवान उनको मिलते होंगे जो ज्ञानवान होता होगा। नहीं राजन, जो ज्ञानवान होता है उसे भी भगवान नहीं मिलते। अच्छा, फिर तो भगवान उनको मिलते होंगे जो सुंदर होता होगा। नहीं राजन, जो सुंदर होता है उसे भी भगवान नहीं मिलते। अच्छा, तो फिर तो भगवान उनको मिलते होंगे जो धनवान होता होगा। कहा नहीं राजन, जो धनवान होता है ना, उसको भी भगवान नहीं मिलते। अच्छा, फिर तो भगवान उनको मिलते होंगे ना प्रभु जो रूपवान होता होगा,
गुणवान होता होगा। नहीं राजन, इनको भगवान नहीं मिलते। आज राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर निवेदन करके कहा, प्रभु अब आप ही बता दो कि भगवान किनको मिलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कि व्याधश्या चरणम च ध्रुवस्य वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पतिरुग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया किमु तत्र रूपम अधिकम किम तत्सुदामनो धनम भक्तया तुष्यति केवलम। क्या कहा? भगवान जाति देखकर मिलते। अरे भगवान अगर जाति देखकर मिलते ना भैया, तो भगवान ने तो उन कौल भीलों को भी अपने गले लगाया था जो सर्दी की ऋतु में 4-4 महीने तक नहाते नहीं थे। क्या कहा राजन? भगवान उम्र देखकर मिलते। अरे अगर भगवान उम्र देखकर मिल जाते तो ध्रुव की कौन सी उम्र थी? 5-7 साल का ही तो बालक था। क्या कहा राजन? भगवान ज्ञान देखकर मिलते तो भैया गजेंद्र के पास कौन सा ज्ञान था? क्या कहा राजन? भगवान रूप देखकर मिलते तो कुब्जा के पास कौन सा रूप था? क्या कहा राजन? भगवान धन देखकर मिलते तो सुदामा के पास कौन सा धन था? क्या खूब कहा है किसी ने कि कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में। भैया नरसिंह जी ने करताल में कोई हीरे जड़ रखे थे कि कौन से हीरे जड़े थे नरसिंह की करताल में। बांध कर क्या लाया था भैया सुदामा रुमाल में? बेर जूठे खाए उस सबरी की क्या औकात थी? सच पूछो ना मंगरोप वालों, केवल और केवल प्रेम की बात थी। केवल और केवल प्रेम की बात थी कि राम ही केवल प्रेम पियारा जान लेव जो जानन हारा। तो कहा प्रभु आपसे निवेदन है तो विदुर जी को भगवान कैसे मिले? कृपा करके इसके बारे में भी कोई कथा हो तो सुनाओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, कौरवों और पांडवों में युद्ध तय हो गया। एक दिन की बात है, विदुर जी महाराज ने अपने भाई धृतराष्ट्र को जाकर निवेदन किया, भैया अरे बाहर की आंखें तो भगवान की कृपा से आपकी बंद है ही, पर आपने तो आपकी भीतर की आंखों को भी बंद कर दिया है। अरे भैया ये जो दुर्योधन है ना, ये हमारे घर में कलंक लेकर पैदा हुआ है। ये हमारे घर में कलंक लेकर पैदा हुआ है। भैया एक बात बोलूं, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता है। भैया मैं एक निवेदन करूंगा, इस दुर्योधन का त्याग कर दो, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति के त्यागने से अगर पूरा नगर सुरक्षित रहता है ना, उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। अगर एक नगर के त्यागने से पूरा देश सुरक्षित, अगर भीतर से खाली रहोगे ना भैया, तो अगले देने वाला देता रहेगा। और याद रख लेना, अगर आप मौन रह गए तो फिर भगवान उसका हिसाब करेंगे। विदुर जी महाराज मौन हो गए और विदुर जी महाराज ने वो धनुष बाण वहीं दहली पर रख दिया। और दहली पर रखने के बाद सज्जनों, आहा, बस ऐसे ही चले गए। कहते हैं सज्जनों, जब तक आपके पास धर्म है, विदुर जी महाराज धर्म के ही अवतार है, तो जो राखे धर्म की ताहि राखे करता। आज धर्म चले गए तो भैया जिस दिन धर्म चला गया ना, कुछ भी हाथ में रहने वाला नहीं है। याद रख लेना, क्या खूब कहा है, था खचाखच भरा सोना लंक की दीवार में, एक रति भर भी ना ले जा सका रावण मरती बार में। अरे जाने ना देना धर्म को, बस अगर धर्म ही चला गया तो क्या करोगे इस धन धाम का? निश्चित। आहा, आज विदुर जी चले गए। कहते हैं जिस दिन विभीषण जी महाराज को रावण ने त्यागा ना, उसी दिन से रावण के उल्टे दिन चालू हो गए। और जिस दिन स्वयं दुर्योधन ने
विदुर जी महाराज को त्यागा ना, उसी दिन से उनकी उल्टी गिनती चालू हो गई। आहा, आज विदुर जी महाराज अपनी पत्नी विदुरानी के पास आए और विदुरानी के पास आए और विदुरानी के पास आकर कहने लगे, देवी आज मैंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है, पर एक थोड़ी पीड़ा है, 2-3 दिन बाद में भी देता तो चल जाता। पीड़ा यह है देवी, आज हस्तिनापुर में साक्षात द्वारिकाधीश आ रहे हैं, हम क्या करें? पर मैंने दे दिया क्योंकि दुर्योधन बोलने का बिल्कुल उससे भान नहीं था, बस मन में यही पीड़ा है। अब भगवान कृष्ण से कैसे मिले? बस ऐसी पीड़ा बता रहे थे। आज विदुरानी ने भी कहा कि अब क्या करें? अरे कोई बात नहीं ना, चलो जैसे आम जनता द्वारिकाधीश का दर्शन करेगी वैसे हम भी तो दीवार के किनारे खड़े होकर दर्शन कर लेंगे। बस आहा, इधर धृतराष्ट्र ने जो ही भगवान कृष्ण के आने का समाचार सुना ना, दुर्योधन को बुलाया। ए दुर्योधन इधर आ, द्वारिकाधीश आ रहे हैं, याद रखना बढ़िया अच्छा सा सत्कार करना। क्यों? अरे पिताजी आपको क्या पता, अरे हम कितना ही अच्छा सत्कार करें ना पिताजी, तो भी भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ ही रहेंगे, हमारा पक्ष वो लेने वाले नहीं है, इसलिए हम सत्कार क्यों करें? अरे बेटा, राजनीति का नियम होता है, अगर तुम सत्कार करोगे, कल अगर युद्ध तय हो गया है तो अगर तुम भी कुछ न कुछ मदद मांगने के लिए द्वारिका में जाओगे तो तुम उनसे भी कुछ मदद मांग पाओगे, वो भी तो तुम्हारे सगे संबंधी है। सज्जनों, द्वारिकाधीश कृष्ण दुर्योधन के संबंधी है। कैसे? जो द्वारिकाधीश की पत्नी जामवती के पुत्र सांब है ना, उनका सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ हुआ है, इसके कारण से दोनों सगे संबंधी है। अरे कुछ नहीं, कोई अच्छा आराम से तो बड़े आनंद के साथ इनका आदर सत्कार करो। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात, हाँ राजनीति का यही मतलब होता है, काम पड़े ना भैया, बस कुछ भी करो, है ना। आज द्वारिकाधीश के सत्कार में दुर्योधन ने ऐसी तैयारी की, पूरी हस्तिनापुर नगरी को ऐसे सजाया महाराज, जैसे ऐसे सजाया मानो किसी का विवाह हो। जगह जगह पर तोरण द्वार बांधे गए, आहा, जगह जगह पर। बस आज द्वारिकाधीश का रथ जो ही हस्तिनापुर में प्रवेश करता है, सभी नर नारियां पुष्प वर्षा कर रहे हैं। विदुर और विदुरानी भी एक दीवार के किनारे खड़े हैं। बस भगवान कृष्ण, भले ही वो सम्मान हो रहा है, पर उस सम्मान की तरफ उनकी नजर नहीं थी, उनकी नजर ढूंढ रही थी कि कहीं मेरी नजर में विदुर विदुरानी आ जाए, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया था कि विदुर जी ने वो जो नौकरी थी उनकी, महामंत्री की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है। बस इधर उधर देख रहे थे कि हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हमें कहीं दर्शन हो जाए, कहीं दर्शन हो जाए। बस देख ही रहे थे द्वारिकाधीश, और द्वारिकाधीश की नजर कोने में दीवार के किनारे खड़े हुए विदुर और विदुरानी के ऊपर पड़ी। और जब विदुर और विदुरानी के ऊपर पड़ी ना महाराज, तो आज मनी मन द्वारिकाधीश ने विदुर जी को कह दिया, काका काका मैं आपके घर जरूर आऊंगा। बस जो ही बोल दिया कि काका काका मैं आपके यहाँ जरूर आऊंगा, बस बड़ी सभा के भीतर द्वारिकाधीश को पधराया गया। सज्जनों, द्वारिकाधीश को पधराया गया, और तब द्वारिकाधीश को जब पधराया गया ना, दूसरे सब राजाओं के लिए सोने के सिंहासन, पर भगवान कृष्ण के, क्योंकि कपटपूर्ण मैत्री का उदाहरण देना चाहता था यहाँ दुर्योधन, तो द्वारिकाधीश के लिए मणियों से सुसज्जित सिंहासन पर बिठाया गया। हे द्वारिकाधीश बैठो। द्वारिकाधीश एक बात बोलूं, बचपन में तो आप गोपियों के साथ नाचे थे ना, आज मैंने आपके लिए विदेश से अप्सराएं मंगाई है, आप उनका नृत्य देखो। हे केशव एक बात बोलूं, बचपन में तो आपने माखन मिश्री पाई है ना, आप एक काम करो, माखन मिश्री पाई थी, आज मेरी माँ गांधारी ने 56 भोग बनाया है, आप उस 56 भोग को आरोगो, ग्रहण करो।
अब भगवान मुस्कुराकर बोल पड़े, वारे सुयोधन। अरे कौन कहता है कि तू दुर्योधन है? तू तो सुयोधन है, सुयोधन। देख दुर्योधन, कोई किसी के यहां 3 कारणों से भोजन करता है। पहला, अभाव में। अगर भूख लगी है और कोई मनवार कर ले, लो भोजन आरोग लो, हम उस भूख को देखकर उसकी यहां भोजन कर लेंगे। और दूसरा, प्रभाव में। अगर भोजन पवाने वाले का प्रभाव है, हम उसके प्रभाव को देखकर भोजन करेंगे। और तीसरा, भाव में। देख दुर्योधन, ना मुझे कोई अभाव है, ना तेरा कोई ऐसा प्रभाव है कि मैं तुम्हारे यहां भोजन करूं। और भाव की तो तुझ में नितांत कमी है रे दुर्योधन। इसलिए, क्योंकि हे दुर्योधन, मैं तुम्हारे पास एक कामना लेकर आया हूं। कहा क्या? ये पांडव तुम्हारे भाई है? कहा कि हाँ। तुम्हारे काका के बेटे? हाँ। तो एक काम करो ना, ज्यादा नहीं, तुम पांडवों को मैं ज्यादा नहीं मांगूंगा, केवल 5 गांव दे दो। और जो पांडवों के लिए 5 गांव के लिए बोला गया ना, तो आज